अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑड्री सिम्पसन की बुक को फॉलो कर रहे हैं ताकि एक ही बुक को पूरा करके हम पूरा ओ लेवल्स का कोर्स कंप्लीट कर लें। और ये जो आज की एक्सरसाइज है ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का डिफरेंस बताने के लिए बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक सी है, इसलिए हम 6.13 और 6.14 मिला के कर लेंगे। दोनों ही छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क होता है? सिमिलर का मतलब है कि एक ऐसा शेप जिसकी जो डायमेंशंस हैं, जिसकी के लुक है, वो तो एक जैसी हो लेकिन साइज़ एक जैसे ज़रूरी नहीं है कि हों। जैसे कि दो शेप हैं, थोड़ा सा मैंने एक्यूरेटली नहीं बनाया तो, या ये दो शेप हैं, ये सिमिलर हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब दोनों शेप्स बिल्कुल सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शेप बनाऊं और दूसरा ही बिल्कुल ऐसा ही बना दूं इसी साइज़ का, उसके साइड्स, उसके एंगल्स, उसकी डायमेंशन, हर चीज़ बिल्कुल सेम होगी, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, वरना हम कहेंगे कि सिमिलर हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं, आप क्या कहते हैं? तो मैच द पेयर्स ऑफ सिमिलर लेटर्स फ्रॉम द सिलेक्शन बिलो। सिमिलर को मैच कर दें। सिमिलर कौन सा है? ये सिमिलर लग रहा है मुझे, तो मुझे ये सिमिलर लग रहा है। तो ए एंड एच, सी एंड जी, डी एंड डब्ल्यू, और कोई सिमिलर लग रहा है? और बाकी तो नहीं लग रहा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में पूछ रहे हैं मैच द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए लेकिन रुख चाहे फेरा हुआ हो। तो मुझे बी और डी कॉन्ग्रुएंट लग रही है, मुझे ए और एफ कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा है क्योंकि एफ बड़ा लग रहा है। और थोड़ा सा घुमा के देखते हैं तो मुझे सी और ई भी कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा पूछा था इस एक्सरसाइज में। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.14 है स्केल ड्राइंग। स्केल ड्राइंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ये मैं ज़रा ऑफ कर दूं ताकि हम इसको साफ सुथरा काम कर सकें। यस, देखिए एक साहब गए 20 किलोमीटर ऐसे, ठीक है, एक तरफ 20 किलोमीटर गए, फिर उन्होंने राइट टर्न लिया 90 डिग्री पे, फिर वो 20 किलोमीटर ऐसे गए। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, रूलर से नाप के बताइए। अब भाई रूलर से नाप के कैसे बताएंगे? हमारे पास तो कोई रूलर इतना बड़ा नहीं है कि 20 किलोमीटर का हम हिसाब लगा सकें। तो क्या है कि ज्योमेट्री में एक बड़ी अच्छी आसानी है कि 1 किलोमीटर को आप अगर 1 सेंटीमीटर कह दें तो जैसा किलोमीटर बिहेव करेगा वैसे ही सेंटीमीटर ही बिहेव करेगा। तो अगर 20 किलोमीटर गए थे तो 20 सेंटीमीटर की लेट सपोज लाइन लगाइए, और यूँ 20 किलोमीटर गए थे तो 20 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे लगा दीजिए। तो जब अब ये दो लाइनें 90 डिग्री पे उन्होंने कहा था तो 90 डिग्री नाप के लगा दीजिए। अब जब हम इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आ जाएगा, लेट्स सपोज 6 आ गया, ऐसे ही चलें, कोई भी ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया मैंने, नहीं 60 आ गया लेट्स सपोज। तो 60 तो नहीं आएगा वैसे, लेकिन 60 आ गया लेट्स सपोज सेंटीमीटर में। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटीमीटर, चूँकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। यूँ हम रूलर से नाप के बता सकते हैं कि एक्चुअली में डिस्टेंस कितना होगा। इसको कहते हैं ड्राइंग टू स्केल, यानी स्केलिंग करना, कि फासले को, किसी बड़े फासले को किसी छोटे फासले के बराबर करार देकर ड्राइंग को छोटा करके बनाना। और फिर जब वो ड्राइंग बन जाए तो उसके मुताबिक जो है वो आप अपने मज़ीद इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल के मुताबिक बनाने का मतलब ये होता है। अब देखें सवाल क्या कर रहे हैं। अ शिप सेल्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, बना भी दी इन्होंने, 20 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट इन्होंने बना के दे दिए गया। फिर क्या हुआ? फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से शुरू किया था। द कैप्टन देन ऑल्टर्स द कोर्स टू अवॉइड अ बिजी शिपिंग लेन एंड सेल्स 22 किलोमीटर ड्यू साउथ। वहाँ से 22 किलोमीटर साउथ पे गया। देखें, ये इन्होंने स्केल के मुताबिक नहीं बनाई क्योंकि 20 किलोमीटर ज़्यादा लंबी लग रही है लाइन, 22 किलोमीटर की लाइन उससे लंबी नहीं लग रही। द शिप देन टर्न्स ड्यू ईस्ट अगेन, फिर ईस्ट से मुड़ गया।
एंड सेल्स फॉर 36 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट क्यू। 36 किलोमीटर्स चला है ताकि पॉइंट क्यू पहुँचे। अब बताइए आपके आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसकी ड्राइंग बनाइए। अब आप इसमें ड्राइंग किस तरह बनाएंगे कि 1 सेंटीमीटर इन्होंने बताया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन लगाएंगे 20 किलोमीटर्स की, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर्स की है, तो 20 किलोमीटर्स के लिए आप 4 सेंटीमीटर लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर की ऐसे बनाएंगे। और 22 को आप डिवाइड बाय 5 करके देख लें। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो 4.4 सेंटीमीटर की ये बनेगी। ठीक है। इसी तरह से 36 किलोमीटर्स को के लिए कितनी लंबी लाइन बनेगी, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर लिया है ना हमने। तो आपने कहा 5 7 ज़ा 35 बचा 1, 5 2 ज़ा 10, तो 7.2 सेंटीमीटर की हमारी वही लाइन लग जाएगी। जब ये सारी लाइंस आप बना चुके होंगे, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्रीज़ पे लिए हैं, ये लाइनें 90 डिग्रीज़ पे होनी चाहिए। तो उसके बाद ये आपसे अगला सवाल करेंगे, जॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी लाइंस की लेंथ मेजर करें सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर आई। जितने भी सेंटीमीटर आई, अब आपको बताना है कि असल में इसने कितना फासला तय किया पी और क्यू के दरमियान। तो लेट सपोज़ ये आ गई 20 सेंटीमीटर, लेट सपोज़। तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5 से। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर्स का है। पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10, ये 100 हो गया। अब इसको किलोमीटर कह दिया। यूँ हम रियल लाइफ के डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं चीज़ों को स्केल पे बनाकर। इसी तरह से द डायग्राम शोज द रिलेशनशिप ऑफ 4 टाउन्स ए बी सी और डी। मेक अ स्केल ड्राइंग यूजिंग अ सूटेबल स्केल। अब ये जो आपने एंगल्स मेजर करने हैं ना, ये प्रोटेक्टर से मेजर करना है प्रॉपरली। तो इन्होंने कहा पहले एक पॉइंट आप लीजिए डी, और डी को आप हॉरिजॉन्टली मेंशन कीजिए। ठीक है। अब ये किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो आप एक सूटेबल स्केल लेंगे, यानी अपनी मर्ज़ी से लीजिए। तो आप कह लीजिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इससे आसानी हो गई। 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये। चाहें तो थोड़ा-सा ये थोड़ी छोटी होगी ड्राइंग, थोड़ी बड़ी करनी चाहें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर कर दें। तो ये 8 सेंटीमीटर की बन जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर की बन जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर की बन जाएगी। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, देखने में आसानी होगी, एंगल बनाना आसान होगा। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि ट्रिक ये है, जो टेक्निकल गेम है ये है कि ये शुरू कहाँ से करेंगे, आप किस जगह से इस लाइन को शुरू करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये नॉर्थ का पॉइंट आपको दिया हुआ है। नॉर्थ के पॉइंट से जो है वो आप, तो ये जो नॉर्थ की लाइन है ना, ये स्ट्रेट है। यानी अगर आप अपनी पहले कोई अगर इमेजिनरी या लाइट पेंसिल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लगा लें, तो ये उससे 90 डिग्री पे एक नॉर्थ की लाइन आप लगा लें। ये आपके पास एक रेफरेंस आ गया, यहाँ से आपने शुरू किया। जैसे कि मैं अगर सादे पेज पे शुरू करूँगा, तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, ये लाइन मेरे पास 90 डिग्री पे होगी, ये नॉर्थ है। और अब इन्होंने कहा यहाँ से 60 डिग्री पे 4 किलोमीटर्स गए। तो पहले मैं प्रोटेक्टर से 60 डिग्री मेजर करूँगा, और प्रोटेक्टर कैसे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखूँगा, और यहाँ से 60 डिग्री मेजर करूँगा। ठीक है, 60 डिग्री मेजर करके एक पॉइंट लगा लूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगा। और उसके बाद जो है वो इसको मैं एक, इस पॉइंट को मैं एक लाइट लाइट पेंसिल से जॉइन करके थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर दूँगा। और फिर मैं देखूँगा कि मुझे 60 डिग्री पे कितने किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर लिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खोलनी है। और अगर मुझे 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो मुझे 8 की खोलनी है। फॉर एग्जांपल मैं 2 लेता हूँ, तो 8 की खोलने के लिए मैं 8 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलूँगा, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे ऐसे मार्क करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ तक जाना है। फिर इसको मैं डार्क कर दूँगा, ये हो गई हमारी पहली लाइन। फिर इन्होंने कहा कि अब ये जो लाइन है इससे 100 डिग्री पे आपको टर्न करना है। तो इस लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि मुझे इसकी स्ट्रेट वो पता चल जाए कि स्ट्रेट कहाँ तक है। अब ये देखिए, ये मेरी लाइन ऐसे हो गई। इस पे मैं रखते हुए अपने कंपास को यूँ रखूँगा, अपने प्रोटेक्टर को यूँ रखूँगा, यहाँ से मैं मेजर करूँगा 100, वहाँ पे डॉट लगा लूँगा।
तो ये देखिए मैंने ये मेजर किया, ये इसको यूँ रखा और 100 यहाँ कहीं आया, मैंने ये डॉट लगा लिया और यहाँ से एक डॉटेड लाइट सी लाइन लगा ली थोड़ी लंबी सी। उसके बाद मैं देखा मुझे कितना 3 किलोमीटर चाहिए, लेट्स सपोज मैंने डबल किया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर की मैंने अपने कंपास से लाइन खोली और उसको ये मार्क कर दिया और फिर इसके ऊपर डार्क करके मैंने लाइन बना दी, ये लाइन बन गई। फिर अगला सवाल, अगला पॉइंट आया जी, ये दोनों हो गए, ये हो गई, ये हो गई। फिर अगला आया कि यहाँ से वापस इसका डिस्टेंस 150 है, तो ये लाइन जो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, ये लाइन, इसको थोड़ा सा मैं डॉटेडली एक्सटेंड करता हूँ। अब मैं यहाँ कंपास ये अपना प्रोटेक्टर रखूँगा, यहाँ से गिनूँगा, ये 90 आ गया, 100, ये वन, कितना कितना लिखा है इसमें, 150। हाँ तो 180 के करीब है तकरीबन, ये 150 यहाँ कहीं बनेगा। ये मैंने डॉट लगाया, एक डॉटेड लाइन सी एक्सटेंड कर दी। मैंने देखा ये फासला कितना था, 4 किलोमीटर था, मैंने डबल किया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर की खोल के मैं यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा, फिर इस लाइन को मैं पक्का कर दूंगा। तो लो जी हमारी लाइन बन गई। ये सारी मेजरमेंट्स में लिखूंगा अभी, ये 150 लिखूंगा, ये मैं जो हूँ डिग्री, ये मैं जो हूँ वो 60 डिग्री लिखूंगा और इस पे सारे सेंटीमीटर्स भी लिखूंगा। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और मैं ऊपर लिखूंगा बड़ा बड़ा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के 8 सेंटीमीटर बनना है मेरे पास। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर यूज़ योर ड्राइंग टू फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन ए एंड सी। ये सब बना के, अच्छा देखिए नीचे वाली डी और सी की लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप खींच दें ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें। अब ए और सी, ये रहा ए और ये रहा सी, आई थिंक यस। ए और सी के दरम्यान मैं एक रूलर से या एज से अपने एक लाइन खींचूंगा, उसको मैं नापूंगा अपने रूलर से और बता दूंगा कितने सेंटीमीटर है। जब वो सेंटीमीटर में आ गई, लेट सपोज 12 सेंटीमीटर आई, तो 12 सेंटीमीटर का मुझे पता है कि 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर है, तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूँगा, 6 आंसर आएगा, 6 किलोमीटर मुझे पता चल गया कि फासला होगा। ऐसे ही मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, तो आप रियली इसको प्लॉट करके देखिए और बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा इन्वेस्टिगेटिव टाइप का सवाल है। तो ये कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज रन हो गई, आप इसको पूरा कीजिए। जब तक मैं 6.15 और 16 वगैरह की वीडियोस तैयार करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक हम ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।